How to calculate molecular mass of some common substances? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो कॉमन एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस हमें याद रखना होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, फास्फोरस 31, सल्फर 32, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। Here there are two hydrogen atoms, so 2 multiplied by atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen। यहाँ हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे 16। नेट आंसर इससे आएगा 2 + 16 18। इसके यूनिट लिखा जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, or यूनिफाइड मास। So this is the molecular mass of water। अगर AMU की जगह हम यहाँ लिखते हैं ग्राम, मिसाल के तौर पर 18.00 ग्राम, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। इस मास को फिर मोलर मास कहा जाता है। मोलर मास याद रखें, 1 मोल के मास में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है और ये इक्वल होता है 6.023 × 10⁻23 molecule। This is the molecular mass, this is called molar mass, and the number of molecule in 1 mole of any substance is equal to 6.023 × 10⁻23। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। फार्मूला है CO2। तो द कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन +2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ये 16 × 2 32 होगा। 12 + 32 = 44 AMU और यूनिफाइड मास। ये 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम 44 ग्राम यहाँ लिखेंगे तो इस मास को फिर कहा जाता है मोलर मास, और मोलर मास 1 मोल के मास को कहा जाता है, या हम लिखेंगे पर मोल। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.023 × 10⁻23 molecule। Now we come to the third example। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं HF का। HF is also a molecule। HF का मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, ये दोनों हम ऐड करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 20.0 AMU। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लेते हैं SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास
सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए सल्फर का एटॉमिक मास प्लस 3n2 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हम लेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास है 32, इसके यूनिट हम लिखेंगे AMU, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ये हम ऐड करेंगे 32 प्लस 48, इससे आंसर आएगा 0। 4 and 3 7 प्लस 8, नेट आंसर इसे आएगा 18.80। नेट आंसर आएगा 80.00 AMU is the molecular mass of sulfur trioxide. The fourth example में हम लेते हैं H2O2 का हाइड्रोजन peroxide. There are 2 hydrogens, so 2 and 2 atomic mass of hydrogen plus 2 and 2 atomic mass of oxygen. यहाँ हम एटॉमिक मासेस पुट करेंगे, यहाँ 1 2 and 2 16, यहाँ 2 प्लस 32 एटॉमिक मास ऑफ H2O2 होगा 34.00 AMU। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। मॉलिक्यूलर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके मॉलिक्यूलर फार्मूला के नीचे एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस लेके अगर एटम एक से ज़्यादा हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई करें, इन एटॉमिक मासेस को ऐड करें तो दिस विल बी द नेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। शुक्रिया।